हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 का पाठ 15 सूर्य के पद का अध्ययन करेंगे। सूर्य के पद कवि सूरदास जो है का जन्म जो है 1478 ईस्वी तथा मृत्यु 1580 ईस्वी मानी जाती है। स्थान रुनकता अगरदुम मथुरा के आसपास का माना जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सूरदास और भगवान कृष्ण का बाल रूप है। सूरदास जो है जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बहुत कम लोग यकीन कर पाते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे। उनके वर्णन के अनुसार कृष्ण की वही वास्तविक चित्र उभरता है, जैसा कि आप जो है देख रहे हैं। पाठ का प्रवेश। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित है। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने लला का पालन पोषण करती हैं और किस तरह गोपियाँ शिकायत लेकर आती हैं। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था, गोपियों के साथ वह किस तरह से शरारतें करते थे, यही सब बताया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है तथा गोपियों का यशोदा से शिकायत करना, उनके लला बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है, अद्भुत है, सबको प्यारा लगता है। सूरदास ने गोपियों को कृष्ण से दूर न जाने का भाव दर्शाया है। सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण से बिछड़ जाना और उनके विरह में तड़पना का बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। पहला जो है प्रथम पद है, मैया कबही बड़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पिए भत भई, यह अजो है छोटी। तू जो कहित बल की बहनी जो है लांबी मोटी, काड़त गुहत नहवावत जेह नागिन सी भई लौटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूर जिर जीवो दो भये हरि हलधर की जोटी। इस पद में जो है सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम तो कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी ही हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। तू मुझे बार बार, उसने बार बार लिखा, बार बार पची पची, पची पची का मतलब बार बार, तू मुझे बार बार दूध पिलाती है, माखन में रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई, हरि और हलधर लिखा था, तो हरि मतलब कृष्ण, हलधर मतलब बलराम, कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। द्वितीय पद है, इसमें जो है इस पद में एक गोपी जो है माता यशोदा से शिकायत करने आई है कि उनका जो लाल है, उनका जो बेटा है, वो जो है सारा माखन जो है खा जाता है और गिरा भी देता है। तो वो उन्होंने कितने सुंदर तरीके से जो है शिकायत की है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। तेरे लाल मेरा माखन खाए, वो कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि जो है गोपी जो है शिकायत करे माता यशोदा से कि तेरे पुत्र ने, तेरे लाल ने, तेरे बेटे ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढुंढोरी आप ही आयो। वो कह रहे हैं कि दोपहर के समय, दिन में जब दोपहर होती है तो घर को सूना जानकर, यानी कि खाली जानकर, ढूंढोई ढूंढोई यानी कि ढूंढ ढूंढ कर अपने आप ही जो है वो घर में आ गया।
खोली किवाड़ पैठी मंदिर में, खोली के मतलब किवाड़ खोलकर पैठी मंदिर में घुस गया। दूध दही सब सखनी खवायो, और दूध और दही को अपने सभी सखाओं को खिला दिया। उखल चढ़ी सी को लीनो, अनाभत भई में ढरकायो। वो कह रहे हैं कि ओखली पे चढ़कर सीके से जो है उसने उस दूध और दही को ले लिया है, और जो उसे अच्छा नहीं लगा है उसे उसने ढरकायो यानी कि नीचे गिरा दिया है। दिन प्रति हानि गोती होती गौरस की, ये ढोंटा कौन ढंग लायो। वो कह रही है गोपी कि रोज़ जो है गौरस यानी कि जो गाय के दूध से जो भी बनी चीज़ें होती हैं उसे गौरस कहा जाता है। चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो जो है घी हो, उसे सबको गौरस में ही गौरस कहा जाता है। वो कह रही हैं कि रोज़ जो है ये दूध की, मक्खन की, दही की का नुकसान करता है। यह ढोंटा मतलब पुत्र, यह पुत्र तुमने जो है कैसा पुत्र जो है तुम लाई हो, जो है कहाँ से तुम्हारा पुत्र ये ऐसा आया है। सूर्य श्याम को हटिकन राखे। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि वो कह रही हैं कि हम इससे दूर भी नहीं रह सकते, इससे अलग भी नहीं रह सकते। तू ही पूत अनेक हो जायो। तुमने, हे यशोदा, तुमने कैसा अनोखा पुत्र जो है जना है, यानी कि पैदा किया है। ठीक है, जो है अब इसमें देखिए इसका जो है ये इसका व्याख्या है। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत माँ यशोदा से करती हैं। एक गोपी यशोदा जी से कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय वह उसका घर खाली होता है, तब वह स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं और हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीका जो है बेटा, जब दूध दही को ना ऊपर बिल्ली से बचाने के लिए जो है ऊपर एक रस्सी में बांधकर मटकी में बांध दिया जाता है, उसे छीका कहते हैं। वो जो है छीके तक पहुंच जाते हैं तथा माखन खा लेते हैं और सारा माखन भूमि पर गिरा भी देते हैं, जिससे हर रोज़ दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपी कहती है, आपका ये बेटा कैसा है जो हमें सताता है। जो है सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता, यानी कि गोपी शिकायत तो कर रही हैं लेकिन फिर भी वो उससे अलग नहीं रह सकती। हे यशोदा माँ, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। ये जो है इसका पाठ का सार है। सार यानी कि जो है इस पाठ में आपको क्या मुख्य घटना बताई गई है उसको लेकर बताया गया है। पहले पद में सूरदास जी के मन के भावों का सुंदर वर्णन है। कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी भाई बलराम की तरह ज़मीन पर लौटे। यद्यपि माँ यशोदा नियम से उनके बाल धोती है, गूंथती है, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते। दूसरे पद में एक ग्वालन माँ यशोदा को उलाहना यानी कि शिकायत कर रही है, ताना देती हैं। कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर में से माखन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उसने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। ग्वालन की इस शिकायत में सूरदास जी द्वारा वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति सराहनीय है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है सूर के पद में भगवान कृष्ण की बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन है।